अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 212 से 220 तक पढ़ना इस वीडियो में। ये लास्ट लेक्चर आपकी फाइनल टर्म का। अच्छा, वो कहता है कि आपके होस्ट और नेटवर्क्स जो होते हैं वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, मीन्स कि अकेले काम नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। अच्छा, जो होस्ट हैं इनको आप यूज़ करके, होस्ट मीन्स कि आपके कंप्यूटर्स या डिवाइसेस, उनको आप यूज़ करके एक नेटवर्क बना सकते हो डिफरेंट होस्ट को, और डिफरेंट नेटवर्क्स को फिर यूज़ करके आपस में कनेक्ट करके एक इंटरनेट बना सकते हो। तो इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो आप कनेक्टिंग डिवाइसेस को यूज़ करके बनाते हो। अच्छा, कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या करते हैं कि डिफरेंट OSI मॉडल्स के OSI मॉडल के डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उन पे काम करती हैं, मीन्स कि कुछ फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, कुछ डाटा लिंक पे, कुछ नेटवर्क लेयर पे, इस हिसाब से। अच्छा, अब हब्स, लिंक लेयर स्विचेस और राउटर्स, ये तीन आपके पास मेन कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हब होती है ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस होती है, मीन्स कि फिजिकल लेयर पे काम करती है। फिर लिंक लेयर स्विचेस फिजिकल और डाटा लिंक पे दोनों पे काम करते हैं, और राउटर फिर इन तीन लेयर्स पे, मीन्स कि नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हब क्या है? एक फिजिकल लेयर की डिवाइस है। ओके, इसका काम यह होता है कि सिग्नल जो इसमें आता है उसको रिपीट करना, मींस के सिग्नल को रीजनरेट करना। सिग्नल, वो कहता है कि सिग्नल चूँकि जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं वो एक मखसूस एक ख़ास डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसमें एटेनुएशन आ जाती है, मींस कि वो वीक होने लग जाता है सिग्नल। तो उस सिग्नल को ये क्या करता है कि रिपीट करता है या रीजनरेट करता है या एम्पलीफाई करता है या स्ट्रेंथन करता है। ओके, लेकिन हब में ये प्रॉब्लम होता है कि हब को ये नहीं पता होता कि डाटा में कुछ नॉइज़ आ चुका है या कुछ एरर आ चुका है। उसमें डाटा एज इट इज़ जैसे आता है वो उसको एज इट इज़ रीजनरेट कर देता है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। ओके, अब हब में कैसे कम्युनिकेशन होती है? यहाँ पे आपके पास 4 स्टेशन हैं जो कि एक हब को यूज़ करके आपने कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, स्टेशन ए ने डाटा भेजा, वो हब के पास गया डाटा। हब ने क्या किया? नेटवर्क में मौजूद सारी डिवाइसेस को डाटा भेज दिया। अब जिस डिवाइस को डाटा चाहिए था उसने डाटा को रख लिया और बाकी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। ओके, स्विचेस क्या होते हैं कि थोड़े से एडवांस हब्स होती हैं। इनमें दो चीज़ें होती हैं। फिजिकल लेयर पे ये काम करती हैं कि वही सिग्नल को रीजनरेट करना, हब वाला काम। लेकिन जो आपकी डाटा लिंक लेयर होती है उन पे ये काम करती हैं कि मैक एड्रेसेस को यूज़ करके जो डाटा है उसको राउट करना, मीन्स के सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अनलाइक हब के सारी डिवाइसेस को भेज दो, नहीं, सिर्फ उस डिवाइस को भेजो जिसके लिए डाटा आया है। ओके, सबसे पहले इसमें ये कैपेबिलिटी होती है फिल्टरिंग की, जो कि हमने अभी पढ़ी है कि डाटा सिर्फ उस डिवाइस को भेजें जिसके लिए भेजा गया है। ओके, फिर ये होता है कि इस फीचर की वजह से, इस कैपेबिलिटी की वजह से स्विच जो है कोलिजन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही डिवाइस को भेजा जा रहा है तो कोलिजन कहाँ से होगी। फिर इसमें आपको कैरियर सेंसिंग, मीन्स की CSMA CD, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। स्विचेस की एक और कैपेबिलिटी ये होती है कि ये डिफरेंट हेट्रोजीनियस डिवाइसेस, मीन्स के डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस, लाइक ना सिर्फ आपस में कंप्यूटर्स को, बल्कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, IP कैमराज, डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब स्विच में कैसे होता है कि यहाँ पे आपके पास जो है हर स्टेशन का एड्रेस इसके एड्रेसिंग टेबल में लिखा होता है, और इसको ये भी पता होता है कि इस एड्रेस वाली डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल, अब एक स्विच नेटवर्क में अगर एक स्टेशन डाटा भेजेगा, लेट्स से ए, उसने डाटा भेजा, स्विच के पास गया और उसने डाटा भेजा था बी के लिए, तो बी का स्विच को पता था कि अच्छा जो बी वाली डिवाइस है, मीन्स कि जिसके लेट्स से कि एंड पे 42 आ रहा है, ये पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो ये उस हिसाब से डाटा राउट कर देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि इसको पहले ये एड्रेसेस सीखनी पड़ते हैं। लर्निंग स्विच, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो एड्रेसिंग टेबल होता है स्विच का, वो सबसे पहले खाली होता है, मीन्स कि अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो तो सबसे पहले वो खाली होगा। ओके, अब जैसे ही एक स्टेशन डाटा भेजेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ने डाटा भेजा, तो ए का एड्रेस इसके पास आ जाएगा और इसको ये भी पता चल जाएगा कि ए इस पोर्ट से कनेक्टेड है। अब सिमिलरली ऐसे ही जब एक एक डिवाइस करके, जैसे जैसे एक डिवाइस सिर्फ पहली दफ़ा जब डाटा आपने भेजेगी तो इसमें उनका एड्रेस इसके एड्रेसिंग टेबल में आता जाएगा और उसको पोर्ट्स का भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट पे अगर आप देखें तो सारे एड्रेस इसके पास जाएंगे। अब इसके बाद एड्रेस आने के बाद जो कम्युनिकेशन होगी वो प्रॉपर होगी, मीन्स कि अगर ए डाटा भेजेगा बी को तो वो सिर्फ बी के पास आएगा। ओके, लेकिन इसमें स्विच को यूज़ जब आप करते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं लूप प्रॉब्लम। लूप प्रॉब्लम तब आती है जब आप डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग लैंस को एक से ज़्यादा स्विचेस के थ्रू कनेक्ट करते हो। लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास दो लैंस हैं, लैन 1 और 2, इनको आपने दो स्विचेस से कनेक्ट किया हुआ, ये स्विच 1 और 2। अच्छा, अब लूप प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक डाटा, एक फ्रेम था जो कि ए ने भेजा डी को, और उसमें ए और डी का एड्रेस आ गया। ओके, अब ए ने डाटा भेजा, इस स्विच के पास आया, इस स्विच ने क्या किया, इन दो स्विचेस को डाटा भेज दिया। ओके, अब हुआ ये कि इन स्विचेस ये जो थे 1 और 2, इनके एड्रेसिंग टेबल चूँकि खाली था, तो इनके पास डाटा जैसे आया इन्होंने दोनों ने डाटा आगे भेज दिया, मीन्स कि 1 और 2 ने इस लैन 2 के स्विच को भेज दिया। अब लैन 2 का स्विच चूँकि एक स्विच है, वो डिवाइस तो नहीं है, तो उसके पास जो डाटा 1 की तरफ से आया, मीन्स कि इस स्टेशन की तरफ से आया, इस स्विच की तरफ से आया, उसने वो वाला डाटा स्विच 2 को भेज दिया और जो 2 की तरफ से आया उसको 1 की तरफ भेज दिया। अच्छा,
अब होगा ये कि यहाँ पे तो ये डाटा आ गया, लेकिन ये डाटा दोबारा इन स्विचेस की तरफ भी, यानी कि लैन 1 की तरफ भी दोबारा फॉरवर्ड हो जाता है, तो लैन 1 में भी चला गया। अब इसी तरीके से ये डाटा क्या करता है कि लूप करता रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डाटा वापस से जब लैन 1 में जाएगा तो इस स्विच के पास जाएगा, ये स्विच वही सेम काम करेगा कि 1 की तरफ से आने वाला डाटा इस 2 को भेज देगा और 2 की तरफ से आने वाले को 1 की तरफ भेजेगा। और चूँकि डाटा सेम है तो वो सेम डाटा क्या करता रहता है, लूप करता रहता है पूरे आपके नेटवर्क में। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक एल्गोरिदम या एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक ग्राफ थ्योरी में, जिसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम में ये 2 काम आप करते हो। सबसे पहले कि एक स्विच को आप अपना रूट स्विच मींस कि अपना प्राइमरी स्विच जो है वो मान लेते हो, सपोज कर लेते हो कि ये हमारा मेन जो है स्विच होगा। अच्छा, उस स्विच से फिर आप हर नेटवर्क का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग कॉस्ट मैट्रिक। कॉस्ट मैट्रिक क्या होता है, एक नंबर होता है। अब ये बहुत आसान सी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन फिगर से आपको समझ आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपके पास एक जो है सिस्टम है, डिफरेंट लैंस कनेक्टेड हैं डिफरेंट स्विचेस यूज़ करके। अभी ये आपका सिंपल जो है नेटवर्क है, आप यहाँ पे देखें तो आपका हर लैन एक से ज़्यादा लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है। मीन्स कि आपका लैन 1 स्विच 1 की तरफ से भी कनेक्टेड है, स्विच 2 की तरफ से भी कनेक्टेड है और डिफरेंट जो है कनेक्शन इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले आपने क्या किया कि इसका एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ कैसे बनाया कि आपने जो स्विचेस 1 थे उनको इस तरीके से S1 का कुछ नाम देके और लैन को इससे, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ होगी। अच्छा, अब आपने क्या किया, कॉस्ट मैट्रिक असाइन किया। कॉस्ट मैट्रिक क्या था, मैंने आपको बताया कि एक नंबर होता है, सिंपल। अच्छा, अब हमने किया ये कि जो लिंक एक स्विच की तरफ से नेटवर्क की तरफ जा रही थी, स्विच की तरफ से फ्रॉम स्विच टू लैन, उसको हमने कॉस्ट मैट्रिक दे दिया 1 का। और जो फ्रॉम लैन टू स्विच थी, मतलब ये किसी भी स्विच और किसी भी लैन के लिए ये चीज़ हो रही है, फ्रॉम लैन टू स्विच थी उसको हमने 0 का नंबर दे दिया। अच्छा, अब होगा ये कि आपने जिस भी नेटवर्क के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कॉस्ट मैट्रिक कह लें कि कैलकुलेट करना होगा, आप जितने भी पास उसके रास्ते में आ रहे होंगे उनके कॉस्ट मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेगा। बहुत आसान सी चीज़ है। मीन्स के लेस से कि आपने लैन 3 के लिए कॉस्ट मैट्रिक कैलकुलेट करना है या शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे। यहाँ से स्विच 1 चूँकि हमारा रूट है, इससे हम शुरू करेंगे। तो स्विच 1 से लैन 1 की तरफ आएंगे, एक हो गया 1, फिर लैन 1 से स्विच 2 की तरफ आएंगे 0। हमने देखा था कि किसी भी लैन से फ्रॉम लैन टू स्विच क्या है, 0 है। ओके, और फिर स्विच 2 से लैन 1 की तरफ, लैन 3 की तरफ जो है 1, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2, 0 ऑफ कोर्स, मतलब 0 को भी ऐड किया लेकिन 0 की वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। फिर इसमें ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास हर नेटवर्क के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है, हम क्या करते हैं कि बाकी जो भी एक्स्ट्रा लिंक्स होती हैं उनको हम ब्लॉकिंग लिंक्स बोल देते हैं। मीन्स कि बाकी सारी फॉरवर्डिंग लिंक्स हैं और ये 2-3 जो एक्स्ट्रा थी जो कि हमारे नेटवर्क को एक से ज़्यादा पाथ से कनेक्ट कर रही थी, उनको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मीन्स कि ये आप फिजिकली इनको ब्लॉक नहीं कर रहे, एक लॉजिकली समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट में आप इनको ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, तो फिर इस हिसाब से ये जो आपका लूप प्रॉब्लम था ये बेसिकली सॉल्व हो जाता है और फिर इस तरीके से आपका कुछ जो है वो क्या बोलते हैं कि नेटवर्क दिखेगा। ओके, अब राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स आपके 3 लेयर डिवाइसेस होती हैं। मीन्स के जैसे हब 1 लेयर थी, स्विच 2 लेयर थे और राउटर उस हिसाब से फिर 3 लेयर हो गया। मीन्स के फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। फिजिकल लेयर पे हब वाला काम करेगा, डाटा लिंक पे जो है स्विच वाला काम करेगा और नेटवर्क लेयर पे ये काम करेगा कि आईपी एड्रेस को यूज़ करके आपके जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। लाइक जैसे आपका घर का नेटवर्क है, उसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया तो उसको आप एक राउटर को यूज़ करोगे इस काम के लिए। ओके, अब राउटर में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्विच में नहीं होती। सबसे पहले इसमें यह होता है कि इससे जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, मीन्स के राउटर हैज़ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस फॉर ईच ऑफ इट्स इंटरफेस मीन्स के डिवाइस। तो हर डिवाइस जो एक राउटर से कनेक्ट होती है उसके लिए उस राउटर में एक फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस होते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे ये कहता है कि राउटर सिर्फ उस पैकेट पे एक्ट करता है, मीन्स कि उस पैकेट पे प्रोसेसिंग करता है, उस पैकेट पे काम करता है जिस पैकेट में मौजूद डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है उस डिवाइस से मैच करता है जहाँ पे वो पैकेट पहुँचा है। फॉर एग्जांपल, अगर स्विच स्टेशन ए तक एक डाटा पैकेट पहुँचा है तो स्टेशन ए का एड्रेस और उस पैकेट में मौजूद डेस्टिनेशन का एड्रेस सेम होना चाहिए, तभी राउटर उस पैकेट पे काम करेगा। ओके, नंबर 3 पे ये कि जो राउटर होता है वो
लिंक लेयर एड्रेस कौन सा था, मैक एड्रेस, उसको चेंज कर सकता है एक पैकेट में जब वो उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ओके